दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय जो चैनल देख रहे हैं निष्पक्ष संदेश है। आखिरकार किसानों ने अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को दे ही दिया। ये काफी दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी। सब लोग सोच रहे थे, हम भी सोच रहे थे कि क्योंकि राकेश टिकैत समय समय पे इशारा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। जब से किसान आंदोलन जोर पकड़ा था तभी से वो कह रहे थे कि हमको भारतीय जनता पार्टी को हराना है, लेकिन खुलकर ये नहीं बोल रहे थे कि किस पार्टी को जिताना है। लेकिन वो आज बात खुलकर सामने आ ही गई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं आपको बता दूं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी हैं, जो राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं। अगर आप लोग नहीं जानते तो जान लीजिए, राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। राकेश टिकैत जी प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। तो आज नरेश टिकैत जी ने सीधे घोषणा कर दिया कि हमारा समर्थन समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को है। आरएलडी गठबंधन इसलिए कहा कि विशेषकर जो किसान आंदोलन है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश संबंधित रहा और पश्चिम के रहने वाले भी नरेश टिकैत, उधर आरएलडी का भी थोड़ा अपना महत्व है, जयंत चौधरी जी का भी, इधर अखिलेश का तो पूरे प्रदेश में है। तो इस तरह पूरे प्रदेश में किसानों का जो समर्थन है, कुछ लोग कह सकते हैं पूरे किसानों का। अब किसान आंदोलन का जो नेतृत्व करता है, जो जिस समाज का नेतृत्व करता है, तो ये आशा लगाई जाती है कि ज्यादा परसेंटेज उनका समर्थन हो गया। तो किसानों का सीधे समर्थन आज समाजवादी पार्टी को हो गया। जिसकी अटकलें लगाई जाए तो वो मामला साफ हो गया कि किधर राकेश टिकैत, उनके भाई नरेश टिकैत ने जो घोषणा करके जो एक सस्पेंस बना हुआ था, नरेश टिकैत कभी खुल के नहीं, राकेश टिकैत जी कभी खुल के नहीं बोलते थे कि हम किसका समर्थन करेंगे। कई बार लोगों ने पूछा भी, पत्रकारों ने उनसे मंच पे, कि आप किस पार्टी का समर्थन, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो जिताना किसे, वो कहे समय आने पे बताएंगे। तो आज उनके बड़े भाई ने तस्वीर को साफ कर दिया है, कह दिया कि हम समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। ये तो किसानों का सीधा समर्थन हो गया। अब मैंने लिखा जो ऊपर सम्मेलन में कि बेरोजगारों का इनडायरेक्ट समर्थन, तो किसानों का सीधा समर्थन, बेरोजगारों का इनडायरेक्ट समर्थन, क्योंकि भाजपा सरकार में जिस तरह इस समय चल रहा मामला, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों का विशेषकर मामला है, तो सबसे ज्यादा जो त्रस्त हुए हैं किसान त्रस्त हुए हैं और बेरोजगार त्रस्त हुए हैं। भाई किसानों को बता दें किसान लोग कैसे त्रस्त हुए हैं, क्योंकि जो ये मेरा समाज का एक अनुभव, मेरा व्यक्तिगत खुद भी मेरा अनुभव है कि आज से 5-6 साल पहले 1 बीघे खेत की लागत जो आती थी धान गेहूं की, 2 से 2,500 रुपए मतलब लागत आती थी। धान गेहूं उस समय अच्छा रेट था, अब सब जानते हैं। आज से एक समय से महंगाई रेट था। समर्थन मूल्य को छोड़ दीजिए, जो बिकता था, मैं उसकी बात बता रहा हूं, समर्थन मूल्य भी अच्छा जो मार्केट में बिकता था। तो उस समय लोगों को 1 बीघे में 5 से 6,000 रुपए मिल जाता था, 1 बीघे में धान गेहूं की लागत। और इस समय क्या है, 1 बीघे की लागत, मैं अपना प्रैक्टिकल उदाहरण बता रहा हूं, सारे किसानों से आप किसी से पूछ लीजिए, 1 बीघे की लागत लगभग 6,000 रुपए आती है, धान या गेहूं किसी की भी। और उतने का बिके ना बिके, अगर फसल थोड़ी खराब होगी, मौसम खराब हो गया तो पास से चला जाता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूं। आप किसी से अपने अगर आसपास हैं, कहीं आप खुद किसानी जुड़े तो खुद समझते होंगे, भले आप झूठ बोले, अगर नहीं जुड़े तो अपने आसपास नाते से आप पूछ सकते हैं कि अगर मौसम रहा तो उसकी लागत निकल आती है। कुछ थोड़ा खाने के बच जाए अलग बात है। अगर मौसम खराब हो गया, गर्मी या बरसात, कुछ ऐसा मौसम पड़ गया, तो उस फसल की लागत भी किसानों की नहीं आती है, क्योंकि उसका रीजन है डीजल पेट्रोल महंगा होना, खाद बीज का महंगा होना। उस समय जुताई जो होती है, एक खेत जो ट्रैक्टर से जुताई होती है, वो 200 रुपये 250 रुपये घंटा लगती थी, आज 750-800 रुपये प्रति घंटा लगती है। डीएपी भी महंगी हो गई, दुगने रेट पे हो गई, बीज महंगे हो गए, पानी सिंचाई सब कुछ महंगा हो गया। जबकि धान गेहूं का जो समर्थन मूल्य है वो महंगा नहीं हुआ है, इसीलिए किसान मर रहा है। मैं उन छोटे किसानों की बात नहीं कर रहा जो 5 किलो अनाज में खा पी रहे हैं, जी रहे हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। जिनको किसानी से हानि लाभ का मतलब समझ में आता था, साल में न सही 1,00,000, 2,00,000, 50,000, 1,50,000, अगर 10-20 हज़ार भी वो साल में किसानी से प्रॉफिट कमाते थे, तो उन किसानों से आप पूछ सकते हैं उनका कितना नुकसान हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है। ये तो मैंने किसानों की बात बताया, प्रत्यक्ष बता रहा हूँ, सीधा आप खुद अपने ऊपर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अगर आप किसान से संबंधित हैं, नहीं है तो अपने आसपास नाते किसानों से इस बारे में आप पूछ सकते हैं।
अब बेरोजगारी का मामला रहा, बेरोजगारों का इनडायरेक्ट समर्थन जो मैंने लिखा, क्यों लिखा? बेरोजगार भी इस सरकार में सबसे ज्यादा त्रस्त हुआ। सरकार आने के बाद 17 के बाद से मेरे पास डाटा रिकॉर्ड है कि अब तक 8 परीक्षाएं इनकी कैंसिल हो चुकी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर था टेट वाला मामला था, और तमाम परीक्षाओं में धांधली हुई, जांच हुई, सब कुछ हुआ, सब आप जानते हैं। और वैकेंसी के जो अभ्यर्थी तमाम लड़के इंतजार करते रहे, एक एसआई की भर्ती आई, उसके बाद ट्रेनिंग बहुत, उसमें तमाम लड़के ट्रेनिंग करने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं पा रहे, मैं उसमें वीडियो भी बनाया। उसके बाद एक शायद पुलिस की भर्ती कुछ आई थी, मतलब इस तरह मिला के लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख की भर्ती इन्होंने 5 साल में किया। लेकिन जो दिखा रहे हैं कि हमने 4.5 लाख भर्तियां 5 साल में किया, ये कोई बात समझ में नहीं आती, किसी की नहीं आती। कोई आज तक आंकड़ा मैं भी नहीं समझ पा रहा कि कौन सी 4.5 लाख भर्तियां हैं। मैक्सिमम मेरे समझ में 1.25 लाख के आसपास सरकारी भर्ती ने 5 साल में किया होगा। बेरोजगार समय समय पे मांग करते रहे भर्तियों की, उन्हें दबाया जाता रहा। आंदोलन पे आंदोलन लखनऊ आप देख रहे थे, 1 वर्षों से लगभग एक वर्ष से ज्यादा हो गए, खूब आंदोलन हुए, प्रदर्शन, तमाम बेरोजगार छात्रों ने प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि मोदी जी के जन्मदिवस पिछले साल 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस भी मनाया। उसके बाद योगी सरकार हरकत में आई थी कि हम वैकेंसियां निकालेंगे, लेकिन फिर 1 साल ठिल गया, फिर इधर उधर घुमाया, पेट में वैकेंसी निकालेंगे, फिर पेट पे एग्जाम में कर घुमा दिया। इस तरह कोई वैकेंसी निकाला नहीं, कोई शिक्षक भर्ती नहीं निकाला 5 सालों में। ये जो शिक्षा मित्रों वाली भर्ती है 68,500, 69,000, उसको भी 4.5 लाख में जोड़ देते होंगे। 1,37,000 जो उनको जो शिक्षा मित्रों की वैकेंसी खाली हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट से जिनको हटाया गया था, उसमें से भी अभी 22,000 रह गए हैं। तो उन भर्तियों को भी 4.5 लाख में जोड़ते होंगे। तो इस तरह बेरोजगार भी इनके सरकार में काफी हद तक त्रस्त थे। बेरोजगार नाराज थे, भर्ती की मांग करते थे तो उन्हें धमकाया जाता था, सीधे मुख्यमंत्री जी की तरफ से धमकाया जाता था। कई बार मैंने उदाहरण भी बताया है कि जब उनको कहा गया कि ज्यादा आंदोलन करोगे, दूसरे कहने पे आओगे तो आपकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी, इस तरह की धमकी दी गई। लखनऊ में प्रदर्शन हुआ, उनको लठ बजाई गई, क्या क्या नहीं हुआ। तो इस तरीके अब वो सीधे, कोई उनका कहने का मतलब बेरोजगारों कोई नेता तो होता नहीं कि वो सीधे घोषणा कर दे कि हम फला पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट समर्थन, अगर आप आसपास है, मैं बता रहा हूं, बेरोजगारों से आप जुड़े हुए तो आज बात को पूछ सकते हैं। मेरे समझ में लगभग 80% जो बेरोजगार नौजवान हैं वो भाजपा सरकार के खिलाफ है। 20% किसी पार्टी, जातिगत या धर्मवाद किसी से अपना वो जुड़े हो सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि 80% बेरोजगार भारतीय जनता पार्टी सरकार से नाराज है। वो इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आ जाए, वो समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा समाज में देखने को मिल रहा है। और किसानों तो आज खुला समर्थन कर ही दिया। नाराज कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग भी है, लेकिन व्यापारी वर्ग, अधिकांश व्यापारी विशेषकर जो समाज में माना जाता है एक विशेष जाति वर्ग से जुड़े होते हैं, तो उनकी मजबूरी होती है, लोग सपा को नहीं चाहते हैं, निष्पक्ष में बता रहा हूं। तो लोग सोचा करते हैं कि घाटा सहने के बाद भी सोचते हैं बीजेपी ही आ जाए। त्रस्त तो भी है, किसी में दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि जब किसान का घाटा होता है तो व्यापारी का भी घाटा होता है। इसके संबंध में बनाऊंगा संगठित रोजगार, असंगठित रोजगार। जब तक गांव के ग्रामीण किसानों मजदूरों के जेब में पैसा नहीं होगा तब तक व्यापार नहीं चल सकता। इसके संबंध में एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, लेकर आऊंगा। तो इस तरीके में मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि छात्र और किसान दोनों इस सरकार से त्रस्त थे। तो किसानों का डायरेक्ट समर्थन आज हो चुका है और बेरोजगारों का इनडायरेक्ट समर्थन, कहने का मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ है। किसान सोचते थे, किसानों को लगता था कि दिल्ली हमारी बात भाजपा नहीं कांग्रेस हल करेगी, लेकिन ये विधानसभा का चुनाव हो। वो जानते हैं कि यहाँ समाजवादी पार्टी का हम समर्थन करेंगे तभी बीजेपी यहाँ कमजोर होगी, तभी लोकसभा में हम, कहने का मतलब बीजेपी को हटा सकते हैं। अब लोकसभा में किसका समर्थन करते हैं बात की बात है, वो दिल्ली का मामला है। लेकिन अभी फिलहाल किसानों ने उत्तर प्रदेश में, भारतीय किसान यूनियन ने, किसानों ने समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दिया है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी किया है, बाकी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का। ये घोषणा आज नरेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं, उन्होंने खुद डायरेक्ट किया है। अब बेरोजगारों के मामले में आप सब जानते हैं, मैं कई बार इस बारे में बता चुका हूं विस्तृत ढंग से
तो बेरोजगार भी नाराज हैं क्योंकि वैकेंसियां नहीं निकाली गई, उन्हें समय समय पर धमकाया गया, उनको अगर आंदोलन करने की कोशिश की, लठ बजाई गई, धमकी दी गई, सब कुछ उनके साथ हुआ है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑल लगा लीजिए और लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए, अगली वीडियो तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।